अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते बसते सुखी रहो। खुश रहो। थैंक यू माँ, हमें स्वीकार करने के लिए। लक्ष्मी और मेरी शादी दोबारा करवाने के लिए। लक्ष्मी को दिल से इस घर की बहू मानने के लिए। रियली थैंक यू। माँ के लिए अपनी संतान की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हमने तुम्हें दुख दिए। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप मुझे कभी भी दुख नहीं दे सकती, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। सो प्लीज, जितनी भी बैड मेमोरीज थी, जितनी भी पुरानी खराब यादें हैं ना, इस वक्त सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन। किसी ने नोट नहीं किया, पर मुझे याद है ऋषि भाई, ये ऋषि भाई की तीसरी शादी है। अरे ऋषि भाई घबरा क्यों रहे हो? तीसरी शादी लक्ष्मी भाभी से ही तो है। इसका मतलब क्या है ऋषि भाई? कि ये जोड़ी भगवान ने बना के भेजी है और वो भी जोड़ी को टूटने नहीं देना चाहते। अच्छा, लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी दीप, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? लक्ष्मी क्या हुआ? वो लक्ष्मी के सर पे चोट आई थी ना, शायद उस वजह से दर्द हो रहा होगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कई बार होता है जब सिर पे चोट लगी हो ना, तो झुकने से दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। ऋषि भाई, हाँ ये मैं क्या कह रहा था ना, कि मैंने ऐसे कहीं सुना था कि जहाँ पे दर्द हो रहा हो, अगर वहां पर एक किस कर दो ना, तो दर्द ठीक हो जाता है। नहीं दूंगा तुझे अभी, चुप हो जा। मुझे क्यों दोगे ऋषि भाई? भाभी को दो ना एक किस। चुप रह। हाँ जीजू। आई थिंक यू शुड ट्राई। दे दो जीजू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी,
सोनल, वो गाड़ी जो मलिष्का ने यूज की थी ऋषि और लक्ष्मी को गिराने के लिए, उसका मालिक तो हमारी साइड ही है ना? जी अंकल, वो हमारे साइड ही है। अभी तक उसका कॉल तो नहीं आया है, पर आई एम प्रीटी श्योर अंकल कि वो हमारे साइड ही है। और वो बाइक वाला? अंकल उस बारे में तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। उसे तो मैं भी ढूंढ रही हूँ और पुलिस भी, हमें किसी को नहीं मिला है वो। और जितना मुझे पता है उसको मलिष्का का भी कोई कॉल नहीं आया है, तो वो तो पूरी तरह से लापता हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मलिष्का को सिर्फ अब एक से ही खतरा है, और वो है लक्ष्मी। You're right, अंकल। अंकल पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ने अभी तक किसी को कुछ भी बताया क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल से गायब हुई थी, तब भी बता सकती थी, नहीं बताया। पर क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं बताया। और मलिष्का ने उसको धमकी दी, उसके पहले भी वो बता सकती थी, पर उसने नहीं बताया। लक्ष्मी क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी कोई आग बुझा? नहीं है, मैंने बुझाया ना अपने हाथों से। आग बुझाई, कोई आग नहीं वहाँ पे। आग है। इसको क्या हुआ? लक्ष्मी को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों कर रही है? आग है। नहीं दूर। लक्ष्मी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। भाई एक मिनट। भाभी, आग बुझ गई है, देखो। वो बुझ गई भाभी। भाभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, आग है वहाँ पे आग है। नहीं है आग, या मैंने खुद अपने हाथों से बुझाया ना। नहीं, आग है वहाँ पे। नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ है, राइट, सही बोल रही है, आग है भाभी। लेकिन ये तो पवित्र आग है। आपकी और ऋषि भाई की शादी हो रही है ना, तो ये तो उसकी आग है। आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं भाभी। आप इसे क्यों कर रहे हो भाभी? आप डरो मत भाभी। इसे डरने की जरूरत नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। योगेश, तुम्हारे पास कार है? हाँ सर, तीन है, तो घर पे एक यहाँ पे। अरे यहाँ कार कहाँ है? हाँ सर है, बट दूरी पे है सर। दूर पे नहीं, मुझे यहाँ चाहिए, पास में है। किसी के पास कोई कार है, कोई टेम्पो, कोई व्हीकल, कुछ है? हाँ सर, जीप है ना मेरी। जीप? हाँ सर। ओह दैट्स ग्रेट, मुझे चाहिए। बिल्कुल सर, आप जहाँ कहे मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे बच्चों को बचाना है। एक एक करके बच्चों को नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, और अंदर आग बहुत फैल चुकी है। इस जीप से मुझे बच्चों को बचाना है। जीप आग में सर? नहीं सर, जीप मेरी बीबी के भाई ने दी है, तो उसको पता लग जाएगा तो। कितने की जीप है? कीमत क्या है जीप की? 10 लाख। 10 लाख? मैं तुम्हें अभी 15 लाख देता हूँ। 15 लाख? हाँ। ऐसी इमरजेंसी के लिए मैं चेकबुक हमेशा पास रखता हूँ। ये लो 15 लाख। चाबी तो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। सॉरी सर, मैं तो आपको ऐसे ही दे देता सर, फ्री में ही दे देता। लेकिन सर वो मेरी बीवी। नहीं, इट्स ओके, आई नो ये जीप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरा उन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बच्चों की जान इस जीप से बहुत ज्यादा कीमती है। इनफैक्ट उनकी कोई कीमत ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तुम लोग मेरी गाड़ी निकालो, जाओ, चल। क्या? तू जहाँ मैं वहाँ भाई। अरे आग लगी है अंदर। अरे तेरी आग रोज झेलता हूँ, उसके आगे तो आइस है। चलना भाई, वो टाइम मत वेस्ट कर, मैं तेरा हेल्प करूंगा। पागल है तू। हाँ, और तू मेरा बड़ा भाई। चलना भी। पागल हो गई है क्या सर जी? ऐसा कोई जाता है क्या आग में? खुद जल जाएंगे बच्चों को बचाने के चक्कर में। भाई आग तो काफी फैल चुकी है। तो मेरी हीरोइन कहाँ है? इतनी आग में कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? भाई रहने दो भाई। हट,
हीरो बनना उसकी नजर में है। आग में कूदना पड़ेगा। कमा। हे माता रानी, यहाँ तो बहुत आग फैल गई है। आप प्लीज उन बच्चों की रक्षा करना। कहाँ ढूंढूं? पूर्वी दी, रिया तू यहाँ क्या कर रही है? दी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। रिया, मैं भी उन बच्चों को नहीं छोड़ सकती। सुनना, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। तू प्लीज जा यहाँ से। लेकिन दी, तू इतने आग में ढूंढेगी कहाँ उन बच्चों को? मैंने सुना था वो ड्रामा टीचर ने कहा स्टॉल नंबर 5 में फंसे हुए हैं। मैं जा रही हूँ, तू जा। मैं भी आऊंगी तेरे साथ। रिया जिद मत कर, मैं कह रही हूँ ना जाओ यहाँ से। मैं भी आऊंगी तेरे साथ। रिया, रिया जल्दी आइए आप लोग, इधर से जाइए, इधर से जाइए। अंकल सुनिए, प्लीज जाइए, प्लीज जल्दी आइए। हाँ मैडम। अंकल पीछे से सीखिए। नहीं, मैं दी को छोड़ के नहीं जा सकती। मैडम आप भी चलिए मैडम, यहाँ बहुत आग का खतरा है मैडम, आप भी चलिए मैडम जल्दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। भाई सुनिए, भाई बात सुनिए भाई। ये आग है आग। भाई हमारी ड्यूटी आपकी हिफाजत करना। भाई हम इंसान, जानवर, तलवार और गोलियों से बचा सकते हैं, लेकिन अरे यार तू बकवास मत करना यार। भयानक आग से नहीं बचा सकते। अरे मेरी पूंजी पूर्वी अंदर है, उसे ऐसे जलने छोड़ दूं मैं? मैं जा रहा हूँ। भाई आपको अभी बाहर चलना पड़ेगा। नहीं भाई, अभी आपको बाहर चलना ही पड़ेगा। ये मुझे बचाना है, उसे छोड़ मुझे। नहीं भाई छोड़, तू पागल हो गया। नहीं भाई नहीं। अरे मेरी पूर्वी अंदर है, अरे उसे बचाना पड़ेगा मुझे। भाई चलिए। अरे छोड़ मुझे बचाना है उसे। चलिए आप। नौकरी से निकाल दूंगा तुम दोनों को। जाओ बच्चे। भाई मेरे बच्चे, बच्चों भाई आरवी, ये कितने ब्रेव है ना, बिल्कुल रियल लाइफ हीरो की तरह। भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, हेल्प करो। अरे आग लगी है वहाँ पे। हाँ तो वो क्या आइस फैक्ट्री में है? लोग आना, क्या कर रहा है? आजा। अरे फट्टू डरपोक। ए फट्टू किसको बोला?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब बोल, क्या बोल रहा था? औरत को कमजोर कह रहा था ना? अब देख हथियार किसके हाथ में है। कभी किसी औरत को कमजोर मत समझना। हमें हाथ भी चलाना आता है और हथियार भी। अब अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हारे हाथ और हिम्मत दोनों तोड़कर रख दूंगी। बस 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 आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए। किधर 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 मूवमेंट? एक मूवमेंट किया नहीं, काट दो। चुप। तू काटेगा? हाँ। कैसे काटेगा? कैसे काटेगा? मार इसको। दे। एक और दे। शाबाश। दे बेटा। बड़ों से नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। छोड़। तेरे बाप को गोली मार देगा बेटा। एक मिनट। छोड़ दे। एक मिनट। चुप चुप। तू छोड़ दे भाई। ओके 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 ओके। चल चल। काट दूं। हाँ चल रहे आराम से। हाय रब्बा, ऋषभ भैया फिर से पकड़े गए। फिर पकड़ेगा मतलब? तो तू फ्री है क्या? बुआ आप ठीक है ना? हाँ क्या भैया डांटता है कोई ऐसे? सो मीन, में तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे सॉरी यार, मैं तो तू तेरा कैसी तो है? सॉरी खत्म नहीं हो रहा। ये सब जो हो रहा है ना, यहाँ जो फंसे मैं तेरे चक्कर में हो रहा है। हाँ तेरे चक्कर में। अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो अभी हम फ्री घूम रहे होते। चुप। तुम लोगों के सर पे ये मौत नाच रही है और यहाँ इतनी शांति से बात कर रहे हो। है? डर लगता है कि नहीं? है? सब ओम शांति हो। कहाँ शांति से बात कर रहा हूँ? डांट के बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये लड़का और वो शौर्य, हाँ ये दोनों लड़ रहे थे आपस में और अभी मुझे गुस्सा आया हुआ है और मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ। प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कर दूं। आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ बिल्कुल गुस्सा हूँ। आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ मतलब ओके ठीक है, आप मेरे बाप को मुझसे गुस्सा हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वक्त है गुस्सा होने का। आपका पर्सनल मैटर है, बाद में सॉल्व कर लेना। इनके सामने गुस्सा होने की क्या जरूरत है यार? यार तू ना मेरे से इस तरीके से बात मत कर। तो फिर कैसे करूं? बाप हूं मैं, बाप। समझ में आया? तूने अगर मेरे पे यकीन किया होता ना, तो ये मेरे कंचों पे यकीन किया होता तो हम यहाँ नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है ना कि तुझे अपने बाप पे शक है, तू यकीन ही नहीं करता मेरे पे। आपको लगता है कि कंचे हमें बचा लेते? बचा लेते से क्या मतलब है बेटा? बचा लिया है यार। अभी हम तो बहुत थोड़े कम लोग हैं ना यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। मैक्सिमम लोग तो भाग गए बिकॉज ऑफ मेरे कंचे। डैडा स्टॉप बिहेविंग लाइक अ 5-year-old बॉय। बच्चे कंचे खेलते हैं यार। ए बाप के बच्चे, तमीज से बात कर। बिगड़े नवाबों की तरह ज्यादा अकल मत दिखा, समझे? अरे तुम पीछे हटो। खबरदार जो मेरे बेटे से इस तरीके से बदतमीजी से बात की। मैं उसका बाप हूं, उसके साथ बदतमीजी से सिर्फ मैं बात कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मैं फिलहाल उसे डांट रहा हूं, तुम बीच में मत कूदो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इधर आ, पानी पी ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, पैर पे लगी है क्या? थोड़ी सी चोट लगी है। देखा? बस। ओह गॉड, बहुत जोर से लगी है। ये कोई बात नहीं, आई नो इट्स फाइन, लेकिन मैं इसे क्लीन कर इस पे दवाई लगा लेती हूँ। नहीं इट्स ओके। कहीं तो होगा वो फर्स्ट एड बॉक्स। देखा? अभी ठीक हो जाएगा। इस पे जरा थोड़ी सी दवाई लगा देती हूँ और ना तो थोड़ा सा प्लीज एक दवाई खा भी ले। पेन हो रहा होगा ना बहुत। मैं ठीक हो जाऊंगा ऑनेस्टली। आप देख थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन उसके बाद तेरे को ठीक लगेगा। प्लीज जीना जीना जीना
उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। बस 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 प्लीज, बस बस हो गया, उड़ा गुलाल माही इसको ऐसे ही रहने देना। रंग तेरी रीत का, देखा फेस पे भी लगी है। प्रीत का ये सब तो चलता रहता है, इट्स फाइन। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, जरा मुझे इस पे दवाई लगाने दे। प्रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए। प्लीज बस बस बस, ठीक हो गया हूँ मैं, इट्स फाइन। हाँ बस मुझे पता है कि तू ठीक हो गया, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। ये ले, ये पेन किलर है, खा ले, तुझे ठीक लगेगा। हाँ अब तुझे बहुत चोट लगी है, तू यहाँ पर प्लीज रेस्ट कर, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप प्लीज यहीं रहिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं कैसे नहीं जाऊंगी, सब लोग खतरे में हैं, ये गुंडों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, वो लोग आपको मार देंगे। तो कौन जाएगा बाहर? मैं जाऊंगा। तू कैसे जाएगा, तुझे इतनी जोर से चोट लगी है, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं नहीं, तू यहाँ रुकेगा, मैं जाऊंगी। मार देंगे। मेरी परछाई तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल। आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगी, मैं जाऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइए आइए, अंदर आइए, वेलकम। ऊपर की तरफ ऑफिस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कबीर यहाँ क्यों आया और ये इतना खुश क्यों लग रहा है? कहीं केसर और ये आपस में मिलकर कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? तो क्या शादी भी केसर ने इसी वजह से डिले कराई है? काकी, काकी, आपकी केसर मैडम है ना, आप ये उन्हें दे देंगी प्लीज? बहुत जरूरी है काकी, अब उनसे कहना कि उनके दोस्त ने दिया, प्लीज काकी, प्लीज प्लीज। थैंक यू काकी, थैंक यू। ये तो मुझे मैम, हमारा मैसेज कैसे भी करके केसर तक पहुंचा देना, आपकी बहुत कृपा होगी। हमें माफ कर दो केसर। जय अम्बे माँ। तुम्हारी हैंडराइटिंग को मैं पहचानती हूँ कबीर, तो तुमने इसमें अम्बे माँ का नाम लिखा है, वरना तुम्हारे धोखे का इतना दर्द है
कि हम रोज अम्बे माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें तुमसे जुड़ी हर याद को भूल जाए। बोलो। एक अपडेट है सर, पेशेंट का दोस्त कबीर अपनी किडनी बेचने जा रहा है। इलीगल ऑपरेशन है सर, जान का खतरा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुझे अपनी किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। मच्छन के इलाज के लिए 45 लाख रुपए मैं दूंगा। और उसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। हमारे बारे में और मच्छन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? केसर का दोस्त है तू, थोड़ी मदद करना तो बनता है ना? पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? यू आर अ स्मार्ट बॉय। तो सुन, मच्छन की लाइफ बचाने के लिए तुझे अपनी लाइफ की चाबी मुझे सौंपनी होगी। तू मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनेगा, मेरे लिए काम करेगा। जब मैं बुलाऊंगा तब आएगा, मैं जब परमिशन दूं तब जाएगा, जो इशारा करूं वही करेगा। तू मेरा नौकर बनकर रहेगा। I know, you don't like me। पर एक बार सोच ले, तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुझसे दुश्मनी निभाना या अपने दोस्त की जान बचाना? think। तू तो बहुत बोलता है यार। तेरा मुंह कैसे सिल गया एकदम से? हम तैयार है तुम्हारा नौकर बनने के लिए। गुड कॉल। अरे कबीर, कहाँ गायब था तू इतने दिनों से? ये जॉब ढूंढ रहा था माँ, इसे पैसों की जरूरत थी और मुझे असिस्टेंट की, इसलिए मैंने पुरानी सारी बातें भूल के हेल्प का हाथ आगे बढ़ा दिया, है ना कबीर? आगे आओ ना। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे काकी। मुझे कबीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है केसर। मैंने कहा था ना, आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। इसलिए तुम दोनों की दोस्ती के बीच से मैंने अपने ओल्ड स्कूल सोच के बैरियर्स हटा दिए हैं। सही किया ना मैंने केसर? अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि अब अपनी अलग पहचान बनाने का केसर का सपना कबीर तोड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहले मैंने खुद खुशी का नाटक किया, फिर जब हैदर मुझे बचाने आया तो मैंने उसे
तेरी सच्चाई बता दी। मैंने हैदर को बता दिया कि तेरी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी, और तुझे लगा कि दुआ ने उसे सच्चाई बताई है। कितनी बेवकूफ है तू। और जितनी तू बेवकूफ है उतना ही नर्मदिल तेरा बेटा। बेचारे को जब पता चला कि तू मेरी अम्मी की कातिल है तो उसका दिल टूट गया। बेचारे को बहुत बुरा लगा और मैं उसके सामने और बेचारी बन गई। मेरी बदनामी का जिम्मेदार उसका भाई, मेरी अम्मी की मौत की जिम्मेदार तू। हैदर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता था? आखिरकार मजबूर होकर उसने मुझसे निकाह कर लिया। नालायक, नामुराद। मैं समझ ही नहीं पाई, मालूम ही नहीं पड़ा मुझे कि इतनी घिनौनी इंसान है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी सबको सच्चाई बताऊंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दुआ, छोड़ दायन। अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ है हिना बेगम। अभी तो पूरी दास्तां सुनानी बाकी है। छोड़ मुझे। अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है और मुझे मेरा हैदर मिलना बाकी है। हैदर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। हैदर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। पहले भी मैं तेरा इस्तेमाल करके हैदर और दुआ को अलग कर चुकी हूँ। अब भी मैं ऐसा ही करूंगी और अब मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी, समझी? छोड़, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ, पागल औरत। तुझे क्या लगता है? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती फिर से। दुआ को मैं इस घर से बाहर एक बार फेंक चुकी हूँ। रूहान की मदद से उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी हूँ। तुझे पता है, जेल की हवा भी मैंने ही तुझे खिलवाई थी। और तुझे लगा कि दुआ ने तुझे जेल पहुंचाया था। जानती है क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि हैदर उससे नफरत करे, दुआ इस घर को छोड़ के चली जाए। लेकिन बेगैरत वो ये घर छोड़कर नहीं गई, फिर वापस आ गई घर में। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन हैदर को हासिल करके रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा का खौफ रख, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दुआ! हैदर, हैदर, ऐसा लगा जैसे आपकी अम्मी ने मुझे पुकारा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तूफान की आहट का एहसास हो रहा है मुझे। ना तू बाहर जा पाएगी और ना ही तेरी आवाज बाहर जा पाएगी। जाएगी तू ऊपर वाले के पास, समझी? मैं तुझे उसी दिन मार देती जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू मेरे हैदर तक पहुंचने का रास्ता थी। लेकिन अब तू मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी है। अब तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा हीना। अब तो तुझे मरना होगा। बचा मुझे, दुआ है दो, बचा मुझे, बचाओ।
क्या हुआ दुआ बेटा, क्या हुआ? भाभी संभाल के। ये दुआ इतनी बदहवास होकर कहाँ भाग गई? क्या हुआ? तू ही बता दे, इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है? कुछ नहीं दादी अम्मी, बस दुआ को अम्मी की फिक्र हो रही थी और वो चाहती है मैं उनसे बात करूं, उन्हें समझाऊं। मैं अभी आता हूं। पागल लड़की, नहीं मानेगी वो ही ना। क्यों अपना वक्त ये बर्बाद कर रही है? दुआ भी कहाँ मानेगी अम्मी। लाख बार समझाया मैंने इसे कि जो कद्र न करे उस पर मोहब्बतें नहीं लुटाई जाती। अगर मुझे मालूम होता कि तू मेरा साथ नहीं देने वाली तो मैं तुझे उसी दिन मार देती जिस दिन तुझे अस्थमा का अटैक आया था और मैंने तुझे तेरी दवा नहीं दी थी। ये तो मर रही है, इसे मरने देती हूँ। क्यों बचा? मेरी अम्मी की कातिल, मेरी दुश्मन। खुदा हाफिज हिना बेगम। लेकिन अब तू नहीं बचेगी हिना अख्तर। खुदा हाफिज। दुआ मेरी बात सुनो, दुआ अम्मी नहीं मानेगी, मत जाओ उनके पास। ये तो इधर, ये तो यहीं आ रहे। अगर ये हिना बच गई और तू और हैदर ने इसे देख लिया, ये सब कुछ सच बता देगी। मैं हैदर को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिना तुझे मरना होगा, आज तू नहीं बचेगी, तुझे मरना होगा। अम्मी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, लगता तुम्हें अपनी वाइफ और डॉटर से कोई प्यार नहीं है। पर तुम्हारी गलती से तुम्हारी वाइफ और डॉटर दोनों मरेंगी। एक्चुअली अच्छा है, मोहन को छोड़ के इन तीनों को मार ही डालो, एक ही झटके में मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। बोल प्लीज छोड़ दो उन्हें, गुनगुन के खातिर छोड़ दो उन्हें। चलो बॉयज, मोहन जी, मोहन, अम्मा। क्या कर रहे हैं आप? वो हम आपका काम छोड़ते, छोड़ दीजिए ना हमारे बेटे को। अरे आप लोग सब लोग देख क्या रहे हैं, कुछ कीजिए ना।
तबरेज, खुदा के वास्ते रहम कर, ये क्या कर रहा है तू? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुर्गा माता है? गॉडेस काली कि यहाँ नवरात्रि का दंडिया चल रहा है, हाँ? कि तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान आएंगे बचेंगे? अपनी स्टूपिड कॉन्फिडेंस पॉकेट में रखेंगे। यहाँ सिर्फ एक गॉड है, एक भगवान, और ये मैं हूँ, मैं। चुपचाप बैठो, ये हिम्मत दिखाने का टाइम नहीं है। डरपोक रे का अपनी जान बचाने का टाइम है। अगर किसी ने भी हिम्मत दिखाने की कोशिश की वो जान से जाएगा। नो सेकंड चांसेस। ए छोटू, और तुम भी ये लाश लेकर फेंको और आओ। हेलो, हार्ड ऑफ हियरिंग, चल चल। मत रो बेटा, पापा ठीक है। सांस लो, सही से सांस लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तू सच में हमसे प्यार करती है ना शक्ति, तो प्रूफ कर। तू मम्मी पापा से बात कर। अगर तू मम्मी पापा को ये बोल देगी ना कि तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मान जाएंगे शक्ति। और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना, तो हम मर जाएंगे। हमें तो बस एक ही बात समझ में आ रही है कि तू हमसे जेलस है। जेलस? हमसे जेलस? हाँ, तू हमसे जेलस है क्योंकि हमें तो कोई और कारण समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि कीर्तन हमसे प्यार करता है और डॉक्टर शिव ने अभी तक प्यार का इजहार भी नहीं किया, इसीलिए तू जले से। या तो तुझे ये लगता है कि डॉक्टर शिव तुझसे प्यार नहीं करते और कीर्तन हमसे प्यार करता है और वो हमारे रिश्ता लेकर आ रहा है, इसलिए तू जले से। ये क्या कह रही है आप? तुझे बुरा लग रहा है ना शक्ति कि कीर्तन ने हमें देखते ही प्रपोज कर दिया था, घर तक भी बुला लिया था और अपने भाई के सामने सब कुछ सच भी बता दिया, लेकिन डॉक्टर शिव ने अभी तक प्यार का इजहार भी नहीं किया। ये अब क्या कह रही है दी? हम तेरी खुशी में हमेशा खुश होते थे। जब तू क्लास में फर्स्ट आती थी ना, तो हम पूरे स्कूल में चौड़े होके घूमते थे। जब टीचर्स तेरी तारीफें करते थे ना, तो पूरी काशी में हम ढिंढोरा पीटते थे। फिर तू हमारी खुशी में खुश क्यों नहीं है शक्ति? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मम्मी हमेशा बोलती थी कि हमारे शक्तुड़ी में ना हमारे रिमझिम से ज्यादा गुण है। हमारी शक्ति ना डॉक्टर बनेगी, नाम रोशन करेगी और हमें कभी बुरा नहीं लगता था। मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे शक्ति है तो कोई भी लड़का हमेशा शक्ति को ही चुनेगा, और हमें तब भी कभी बुरा नहीं लगता था शक्ति। हमें लगता था कि हमारी बहन के शान में ही हमारी शान है। तो आज जब मेरी बारी आई तो तू हमारी खुशी में खुश क्यों नहीं है शक्ति? क्या तू हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती शक्ति? ये क्या कह रही है? अगर इस दुनिया में हम किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो आप है। और चाची जी तो कुछ भी कहती रहती है। आपने अपने आप को देखा है, आप इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी लंबी आपकी आंखें इतनी अच्छी है और आपका दिल इतना अच्छा, इतना बड़ा है। आप ऐसे कह भी कैसे सकती है? अगर तू सच में हमसे प्यार करती है ना शक्ति, तो प्रूफ कर। तू मम्मी पापा से बात कर। अगर तू मम्मी पापा को ये बोल देगी ना कि तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मान जाएंगे शक्ति। और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो हम मर जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाहे सारी दुनिया उनके विरुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक शिव शक्ति साथ में है, नवग्रह उनके साथ है, विजय उनके साथ है। और चाहे सारी सृष्टि शक्ति से घृणा करने लग जाए, लेकिन जब तक शिव का प्रेम उसके साथ है, महादेव उनके साथ हैं। रिमझिम की टेंशन तो दूर हो गई, अब मुझे बस शक्ति की टेंशन है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी पार्टनर, उसकी शादी में जल्दी होने ही नहीं दूंगा। पहले मैं उसे इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनाऊंगा। और वो मुकेम्बो चाची क्या कहती है? वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर। हाँ, उसके बाद फिर उसके लिए एक धाकड़ सा लड़का ढूंढेंगे, जो धाकड़ भी हो और इनोसेंट भी, जिसमें बड़प्पन भी हो और बचपना भी। वो हमेशा उसके सपने अपने बना ले, उसे हर रोज अपनी मंजिल की तरफ पुश करे, और अगर वो कभी कदम पीछे हटाए तो उससे नाराज भी उतना ही हो। उससे प्यार भी बहुत करे, इतना प्यार करे कि उसे खुद ही नहीं पता। ऐसा लड़का शक्ति को ढूंढ के दूंगा और फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाएगी।
ये मैं क्यों रो रहा हूं? ये तो खुशी की बात है, फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है? एक तो ये शक्ति अजीब है और उसके लिए मेरी फीलिंग्स और भी अजीब होती जा रही है। कभी उस पर गुस्सा आ जाता है, कभी नाराज हो जाता हूं तो कभी रोने लग जाता हूं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रहा है मेरा। मैं जितना भी चाहे रो लूं, तुम हमेशा खुश रहना। एक प्रॉमिस करना कि तुम हमेशा खुश रहोगे, चाहे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता रहूंगा। स्मरण रहे, चाहे सारी दुनिया उनके विरुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक शिव शक्ति साथ में है, नवग्रह उनके साथ है, विजय उनके साथ है। और चाहे सारी सृष्टि शक्ति से घृणा करने लग जाए, लेकिन जब तक शिव का प्रेम उसके साथ है, महादेव उनके साथ हैं, काल उनके साथ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।